नमस्कार बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 में पद्य 8 शाम एक किसान, इस पद्य के बारे में देखेंगे। बच्चों, पहले मैं एक बार पूरा पद्य पढ़ता हूँ, आप देखते जाइए। बाद में इसका अर्थ मैं समझाता हूं। इस पद्य के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पहले पद्य देखेंगे। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो एता पद्य। तो बच्चों, इस पद्य का पहला भाग देखिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पर्व में सिमटा बैठा है बेड़ों के गले सा। बच्चों, इस पद्य में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कल्पना कर रहे हैं कि प्रकृति को वह एक इंसान के रूप में देख रहे हैं, एक किसान की रूप में वह देखने की कोशिश वह कवि कर रहे हैं। यह सिर्फ कवि का कल्पना है। सारा प्रकृति जो है, यानी इस प्रकृति में रहने वाले पहाड़, सूरज, बहती हुई नदियाँ, घने जंगल, छोटे छोटे पेड़ पौधे, पत्थर, जो भी है, उन सभी में कवि क्या करता है? वह कल्पना करता है। वह उनके कल्पना में सारा प्रकृति एक किसान की तरह वह लुभावना यानी आकर्षक लग रही है। इस कविता में कवि प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े यानी ठंड की शाम के प्रकृति दृश्य को दर्शाया गया है।
यानी शाम के समय जो सूरज डूबता रहता है तब की वह प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में यह चित्रित किया गया है। इस पद्य भाग में कवि के कल्पना है कि पहाड़ को बैठे किसान की तरह दर्शाया है। यानी कवि वह कल्पना कर रहा है एक पहाड़ कवि की दृष्टि में वह एक किसान लग रहा है, यानी एक किसान वहां बैठा है। सिर्फ यह कवि की कल्पना है। और क्या क्या कल्पना यहां करते हैं देखते जाइए। आकाश को किसान की साफा मान रहे हैं, यानी पहाड़ के ऊपर जो आकाश दिखाई दे रहा है वह उस किसान के सिर पर बंधा हुआ वह साफा मान रहे हैं। यानी किसान के सिर पर आकाश को ही साफा की तरह, यानी हम पेटा कह सकते हैं, वो किस तरह लग रही है। जैसे किसान बैठा हुआ है, उस किसान के सिर पर एक साफा बंधा हुआ है। शायद आप साफा को देख चुके हैं। और वह कल्पना कर रहे हैं कवि। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पहाड़ के नीचे जो एक नदी बह रही है, उस नदी को एक चादर की तरह वह मान रहे हैं। कहते हैं बहती नदी को उस किसान के घुटनों पर बिछा हुआ एक चादर की भांति मान रहे हैं। यानी वो किसान बैठा है, उसके पांव के ऊपर यानी घुटनों पर एक चादर वह ओढ़ा हुआ है। उस तरह वो नदी वहां दिख रही है। और कल्पना करते हैं कि डूबता हुआ सूरज किसान के हाथ में एक चिलम की तरह दिख रही है। चिलम यानी आप शायद देख चुके हैं, पहले जो व्यक्तियां रहते थे, शायद आप अब भी कुछ गांवों में आप देख सकते हैं, बुजुर्ग लोग जो वहाँ घर के आंगन में बैठे रहते हैं, वह एक सिगार की तरह, उसे हम चिलम कहते हैं, उसे पीते रहते हैं एक सिगार की तरह। उस तरह वो डूबता हुआ सूरज कवि के कल्पना में एक चिलम की आग की तरह वह दिख रही है। जैसे एक किसान वहां बैठकर एक चादर ओढ़े हुए वह शांति से चिलम पी रहा है, उस तरह वह कवि कल्पना कर रहे हैं। और आगे देखिए वह किस तरह कल्पना है। उस पहाड़ के नीचे जो घना जंगल है, वह लाल लाल फूल खिले हैं। वह आग की अंगीठी की तरह दिख रही है। अंगीठी यानी आग जल रहा है।
यानी किसान अपने आगे क्या कर रहा है, आग जला रहा है। किस लिए? उस चिलम को वह आग से लगाकर पी रहा है। उस तरह कल्पना कर रहा है। और आगे देखिए, अंधकार दूर पूर्व में, यानी पूर्व दिशा जो है, सूरज वह हर दिन सूरज पूर्व दिशा से उदय जो होता है, अब वह शाम के समय में सूरज डूब रहा है। वह पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा है। इसलिए पूर्व दिशा जो है वह अंधकार से भर रहा है, यानी वह शाम डल रहा है, अंधेरा छा रहा है, रात का समय हो रहा है, क्योंकि वह सूरज अस्त हो रहा है। और आगे कवि की कल्पना है कि जो उस पहाड़ के नीचे छोटे छोटे पेड़ जो दिखते हैं वो कैसे दिख रहे हैं। वो एक पेड़ों की गल्ले सा, यानी झुंड, अनेक भेड़ बकरियां वहां क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, घास चर रहे हैं, वैसा दिख रहा है। यह कवि की वह कल्पना है। शायद बच्चे यह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का भाग देखिए। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसका अर्थ है वह कवि की इस प्राकृतिक कल्पना में अचानक एक बाधा आ गया। वो बाधा है कि अचानक क्या होता है, वह एक मोर आवाज देती है, यानी वह मोर शाम के समय में वह आवाज करते रहते हैं। शायद आप भी वह देख चुके होंगे। उसी तरह वह पहाड़ में रहने वाले जो मोर है वो उस अंधकार में, यानी सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, वह अंधकार छा रहा है, तब एक मोर क्या करता है, वह पुकारना शुरू करता है, यानी आवाज वह करना शुरू करता है। इस आवाज को कवि ऐसे मानते हैं कि कोई आवाज दे रहा है। किसे? उस किसान को। क्या आवाज दे रहा है? सुनते हो? उस व्यक्ति को वह मोर कह रहा है, सुनते हो कहकर। तभी अचानक इस आवाज से वह क्या हो जाता है, उस किसान के हाथ में जो चिलम रहा था, यानी उस चिलम को वह पी रहा था, वो अचानक क्या हो जाती है, उस किसान के हाथ से वह उलट जाता है, यानी गिर जाता है। इसका अर्थ है सूरज वह डूब जाता है।
उस डूबने की प्रक्रिया को कवि अपने कल्पना में वह कह रहे हैं कि वो जो चिलम था वो उलट गया और धीरे धीरे वो चिलम उलटने से आग बुझ गया और आग बुझते ही धुआं उठने लगा। यानी सभी तरफ अंधेरा छा गया। यानी वह कवि की कल्पना है। इस मोर के आवाज से किसान का वह चिलम हाथ से गिरकर वह आग बुझ गया, इसलिए वह अंधेरा छा गया। और आग बुझते ही क्या होता है? धुआं उठने लगता है। इस तरह कवि यहाँ अपने कल्पना में इस पद्य लिख रहे हैं। यही इस पद्य का सारांश है। बच्चों, शायद ये पद्य जो है आपको समझ में आया होगा। अगले कक्षा में और एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।